प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम संख्याओं की विभक्ति के नियमों के विषय में अध्ययन करेंगे। विभक्ति के नियमों के अंतर्गत विभिन्न अंकों से संख्याएं किन किन नियमों के अनुसार विभक्त होती हैं जानेंगे। कैसे होंगी विभक्त संख्याएं, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं दो से विभक्ति का नियम क्या है, कैसे पहचानें दो से विभक्त होने वाली संख्याएं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक दिया हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं 9832, 4534, 5436 आदि। विद्यार्थियों, ऊपर दी गई सभी संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, अतः ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित संख्याएं मानी जाएंगी। यहाँ पर हमने चेक करके भी देखा है 9832 में 2 का भाग दिया है, ये 4916 बार पूर्णतः विभक्त करता है। इसी प्रकार से आप सभी लोग ऊपर दी गई संख्याओं को जांच सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला नियम। 3 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम क्या है। तो दोस्तों, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल संख्या 3 से विभाजित हो जाता है, तब दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, क्या संख्या ये जो दी गई है 3 से विभक्त है। आइए पहले जानते हैं। दी गई संख्या के अंकों का योगफल हम निकाल लेते हैं। दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3, धन 4, धन 5, धन 8 प्लस 9 प्लस 1, इन सबको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये 30 हो गया हमारा। अब अंकों के योगफल में 3 से भाग देते हैं, जैसा कि हमने नियम में ऊपर बताया है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तब वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अंकों के योगफल में 3 से भाग देंगे। 30 में 3 का भाग दिया 10 बार चला गया, अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संख्या दी गई है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह से एक उदाहरण दिया हुआ है, क्या संख्या 75,684 3 से विभाज्य है। इसे आप लोग स्वयं चेक करेंगे ऊपर के नियम के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला नियम है 4 से विभक्त होने वाली संख्याओं को कैसे पहचाने हैं। बिल्कुल सही, हमको 4 से विभक्त होने वाली संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या नियम है, कोई दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि दी गई संख्या में दहाई इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इस नियम को हम कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण दिया है, क्या संख्या 64,728 संख्या 4 से विभक्त है। तो दी गई संख्या है 64,728 संख्या के दहाई और इकाई अंक से। दहाई और इकाई अंक यहाँ पर देखेंगे, इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 2 है। दहाई और इकाई से बनी हुई संख्या हमारी बच्चों कितना हुआ, 28। अब देखिए 28 में 4 का भाग 7 बार पूर्णतः विभक्त होता है, अतः दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 28 पूर्णतः विभक्त हो जाती है, अतः दी गई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं 64,728 में हमने 4 का भाग दिया, 16,182 बार पूर्णतः विभक्त हुआ। आपके होमवर्क के तौर पर ये नीचे संख्याएं दी जा रही हैं, आप भी चेक करिए कि 4 से विभाज्य हैं या नहीं हैं, आप भी चेक करिए। अब आगे चलते हैं। अंक 5 से विभक्ति का नियम क्या है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त मानी जाएगी। नियम हमारा क्या कहता है 5 से विभक्ति का, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आइए समझते हैं। ये नीचे दी हुई 2 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं या नहीं हैं।
यहाँ पर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 5 हैं जो 5 से विभाज्यता के नियम का पालन करता है। अतः उपरोक्त संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह 5 से विभक्त हो जाएंगी। इधर हम उदाहरण में दी गई संख्याओं के इकाई के अंक भी 0 और 5 हैं, अतः ये संख्याएं 5 से विभक्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं 6 से विभक्ति का नियम क्या है। अंक 6 से विभक्ति का नियम क्या है। 6 से कौन कौन सी संख्या होंगी विभक्त, आइए जानते हैं। उत्तर में यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है, यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसे समझ लिया जाए। जो संख्याएं 2 से और 3 से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या संख्या 3678 6 से विभाज्य है? देखिए 3678 में 2 का भाग दिया तो 1839 और 3678 में 3 से भाग दिया तो 1226 आया। इसी तरह से 3 व 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अतः दी गई संख्या 3678 6 से भी विभक्त हो जाएगी। अब 6 से विभक्त हो जाएगी तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3678 भागित 13 पूर्णतः विभक्त है, विभाजित हो गई। इसी प्रकार अन्य संख्याओं की 6 से विभाज्यता भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले नियम पे। अब बात करते हैं 7 से विभक्ति का नियम क्या है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहले नियम क्या है, उसके बाद चलते हैं आगे। यदि दी गई संख्या में से इकाई का अंक हटाकर, समझने वाली बात है, यदि दी गई संख्या से इकाई का अंक हटाकर शेष बची संख्या से इकाई के अंक के दोगुने को घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इनका कहने का मतलब यह है, दी गई संख्या में इकाई का अंक हटाकर शेष बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना यदि उस संख्या से घटा दिया जाए और प्राप्त हुई संख्या 7 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो वो 7 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने 882 संख्या ली है, इसको चेक कर लेते हैं। इकाई का अंक हटाने के बाद बची संख्या हमारी 88, 882 है, इकाई का अंक 2 है, इसमें से हमने 2 हटा दिया, 88 बचा। अब इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है, इकाई के अंक का दोगुना कर दिया, 4 हो गया। अब नियम के अनुसार इकाई का अंक हटाने पर शेष बची संख्या -2 गुणा इकाई का अंक, 88 - 2 गुणा 2, इसको सरल किया, 84 बचा। 84 में 7 का भाग दिया, 12 बार चला गया, यानी पूर्णतः विभाजित करता है। अतः दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। इसी तरह से अब आगे चलते हैं। 8 से विभक्ति का नियम क्या है। 8 से विभक्ति का नियम क्या है, तो पहले इसके नियम को जान लेते हैं, फिर उदाहरणों की बात करेंगे। कोई भी संख्या 8 से तभी विभक्त होगी यदि उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या 8 से तभी विभक्त होगी यदि उसके सैकड़ा, दहाई, इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। अब मान लिया जाए, यहाँ पर कोई संख्या न लेके हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया है ABCD 4 अंक हैं। किसी संख्या में ABCD 4 अंक हैं। यहाँ सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या BCD हो जाएगी, यानी D के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर C और सैकड़ा के स्थान पर B, यानी BCD। यदि BCD 8 से विभाजित हो जाती है तो ABCD भी 8 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे 68,168 कोई संख्या ली हमने, सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या हमारी यहाँ पर इस संख्या से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 168 में 8 का भाग देंगे तो 21 बार विभाजित हो जाएगा। अतः
दी गई संख्या 68,168 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हमने करके भी देखा है, अतः 8,168 भागित 8 बराबर 8,521 पूर्ण विभाज्य है। इस तरह से अन्य संख्याओं पर भी हम इस नियम को लागू करके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला नियम। हमारा अगला नियम है 9 से विभक्त होने वाली संख्याओं को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले इसके नियम की बात कर लेते हैं। कोई भी दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी यदि उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दी गई संख्या है उसका योगफल ज्ञात करेंगे, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे, फिर उसमें 9 का भाग देंगे। यदि वह संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई संख्या दी हुई है जो 9 से विभक्त है, चेक कर लेते हैं। सभी अंकों का योगफल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 6 ये है। इसको जब हमने योग किया तो 36 हुआ। अब देखते हैं कि 36 में 9 का भाग जाता है 4 बार, यानी कि योगफल पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसी तरह से हम 10 से विभाजित होने वाली संख्या, अगला नियम देखते हैं। 10 से विभाजित होने वाली संख्या, 10 से विभक्ति का क्या नियम है देखते हैं। तो इसका नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो ऐसी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यानी इसमें शर्त क्या है कि संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, ये सभी के अंत में 0 दिया हुआ है, अर्थात ये 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब बात करते हैं 11 से विभक्ति का नियम क्या है। कौन कौन सी संख्या होंगी 11 से विभाजित। सबसे पहले नियम जानते हैं। किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 है अथवा 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। क्या संख्या ये जो दी गई है 11 से विभक्त है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सम स्थानों के अंकों का योगफल निकालेंगे। सम स्थानों का मतलब जैसे दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर जो भी संख्या दी हुई होगी वो, और विषम स्थानों की बात करें तो 1, 3, 5, 7 ऐसे इस तरह से हम चलेंगे। तो सम अंकों स्थानों के अंकों का योगफल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या में दिया हुआ है 9 + 4 + 1 + 8 बराबर 22। विषम स्थानों के अंकों का योगफल की बात करें तो 1, 5, 6 इसको हमने जोड़ा तो 12 हो गया। अंतर निकाला इसका तो 22 में से 12 घटे 10 बचा। 10 में हमारा 11 से विभाजित नहीं होता है, 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 11 से विभाजित है, तो इसे आप हल करके देखिएगा। ये थे दोस्तों विभाज्यता के नियम। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।